पिछले 3 महीने से हमारे इस चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो तो मैं डाल रहा था क्योंकि जो वीडियोस थी शॉर्ट वीडियो वो मैं बहुत पहले ही रिकॉर्ड करके बैठ चुका था, तो इसलिए मैं सारी शॉर्ट वीडियो डाल रहा था। लेकिन हमारे इस चैनल पर पिछले 3 महीने से कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी लॉन्ग वीडियो, एंड इसीलिए काफी सारे लोगों को लग रहा था कि आस्तिक मिश्रा जी का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। आस्तिक मिश्रा जी का अब कमबैक नहीं होगा क्योंकि चैनल पे व्यूज बहुत ज्यादा डाउन चल रहे थे, हमारे चल रहे हैं अभी भी, तो सबको यही लग रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान कुछ दिनों के लिए गायब होता है तो भाई समझ लो कि उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होता है। एंड मेरे केस में कुछ रीजन नहीं, बहुत ही बड़ा रीजन था जिस वजह से इतने लंबे टाइम से मैं गायब रहा। लेकिन आज मैं वो सब कुछ तुम लोगों को बताने वाला हूँ क्योंकि भाई ये चीज अब हद से ज्यादा हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग नजर में विश्वास करते हो? अगर नहीं तो भाई आज की मेरी खुद की ये जो हॉरर स्टोरी है इसको सुनने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं स्टार्टिंग से तुम लोगों को सारी चीजें बताता हूँ। तो ये सारी चीजें स्टार्ट होती है पिछले साल 2025 के जनवरी महीने के लास्ट मंथ से। जनवरी के लास्ट में मैं अपने गांव गया हुआ था क्योंकि वहां पे हम लोग ना अपना खुद का घर बनवा रहे थे। एंड भाई हर किसी का सपना होता है कि खुद का घर बनवाना। हम लोग भी अपना गांव में घर बनवा रहे थे। मेरे मम्मी पापा थे वो पहले से ही गांव में थे क्योंकि सारा काम वही कर रहे थे गांव को, मतलब घर बनवाने के लिए कोई तो चाहिए होगा ना, तो मेरे मम्मी पापा गाँव में ही थे। एंड मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ पर रहता था क्योंकि भाई हमको काम रहता है, भाई वीडियोस वगैरह डालनी होती है, तो बहुत सारा काम होता है, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रहा था। तो मेरा जो घर था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। जब लेंटर डलने का टाइम आता है तो मेरी जो मम्मी थी वो ना बहुत ज्यादा जिद करती है मेरे को कि बेटा गाँव आ जा, तू इतना सब कुछ करता है तो आके एक बार देख ले, है ना, अपनी आंखों से देखेगा तो सब कुछ सही रहेगा, तो एक बार तो आ जा। तो मेरी मम्मी बहुत जिद करती है। मैं मना भी करता हूँ कि मम्मी नहीं, मेरे को ना थोड़ा काम वगैरह है, बहुत अर्जेंट मीटिंग्स वगैरह थी मेरी उस टाइम पे, तो मैं मना करता हूँ। लेकिन मम्मी बहुत जिद करने लगती है तो फिर मैं बोलता हूँ कि यार इतना सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं ना। तो भाई मैं निकलता हूँ अपने गाँव। अब मैं गाँव पहुँचता हूँ, जिस दिन मैं गाँव पहुँचता हूँ उस दिन ही हमारा लेंटर डलना था, तो उस दिन लेंटर का काम स्टार्ट था। मैं गाँव पहुँचता हूँ, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। एंड जस्ट उसके अगले दिन ही मेरे खुद के रिलेटिव्स के घर से मुझे निमंत्रण मिलता है खाना खाने का। अब इसके बाद मैं अगले दिन ही उनके घर पे जाता हूँ। निमंत्रण मिला है तो भाई हम लोग इतना कुछ सोचते तो है नहीं, मैं जाता हूँ और मैं उनके घर पे खाना पीना खाकर वहां से उनके घर से मैं आ जाता हूँ। एंड ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपको स्टार्टिंग से ही पता लगनी चाहिए ना, सारी चीजें, ये सारी चीजें क्यों हो रही है। तो मैं उनके वहां से खाना वाना खाकर आता हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ गाँव गया था 7 डेज के लिए क्योंकि भाई मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे काम वगैरह था। फिर इसके बाद बढ़िया मैं अपने गाँव वगैरह घूमता फिरता हूँ बढ़िया। एंड 7 डेज होने के बाद मैं अपने गाँव से सीधा आ जाता हूँ दिल्ली। आने के बाद कुछ दिनों तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन मेरे जो मम्मी पापा थे वो अभी भी ना गाँव में ही थे क्योंकि ना कुछ काम रह गया था बाकी। तो मम्मी पापा ने बोला कि तू चले जा, हम लोग कुछ टाइम में आ जाएंगे। तो मैं जैसे ही दिल्ली आया तो दिल्ली आने के बाद ना मेरे साथ ना कुछ चीजें होने लगी, जैसे कि मेरा ना पेट में ना दर्द होना स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि यार देखो नॉर्मली पेट दर्द होता है तो इस पर मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आसपास से जो डॉक्टर वगैरह थे उन्हीं से मेडिसिन लेकर खा लेता हूँ। एंड मैं इस चीज पर बिल्कुल ध्यान देता ही नहीं हूँ। मैं मेडिसिन वगैरह खाता हूँ तो मुझको आराम भी मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो मेरा पेट का प्रॉब्लम था वो ना बढ़ने लगता है। बढ़ने का मतलब मेरे पेट में ना गैस बनती थी। मैं कुछ भी खाना खाता था तो गैस बनती थी, कुछ खाना नहीं खाता था, कुछ भी नहीं खाता था तो गैस बनती थी। एंड मेरे पेट में दर्द रहता था और मुझे ना मतलब बहुत ही अंदर से अजीब सा फील होता था। एंड धीरे धीरे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर इसलिए मैं एक अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाता हूँ। एंड जब मेरा इलाज चालू होता है तो डॉक्टर वगैरह दवाइयाँ वगैरह देते हैं एंड वो मेरे को अल्ट्रासाउंड लिख कर देते हैं, बोलते हैं कि अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लो। फिर इसके बाद मैं हॉस्पिटल से ही अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाता हूँ, सब कुछ करवाता हूँ, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं निकलता है। तो डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं बताता हूँ कि देखो रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई है। तो डॉक्टर बोलते ही तो अच्छी बात है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकला है, नॉर्मली इन्फेक्शन वगैरह होगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इन्फेक्शन जो था वो अल्ट्रासाउंड में निकला भी नहीं था। डॉक्टर बोलता है कि नॉर्मली है, ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर कुछ दवाई वगैरह लिख के देते हैं मेरे को, फिर मैं दवाई खाना स्टार्ट करता हूँ एंड कुछ टाइम बाद मेरे को आराम भी मिल जाता है। एंड इसी बीच में क्या होता है, मेरे मम्मी पापा गाँव में थे, मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ पर रह रहा था, है ना। अब क्या होता है, एक दिन मैं बाहर था, मेरा जो छोटा भाई था उसका एग्जाम था उस टाइम पे, और जो मेरा बीच वाला भाई है वो ना अपने गली में ही जहाँ मैं रहता हूँ उधर ही अपने दोस्त के घर पे गया हुआ था, ठीक है, घर को लॉक करके। अब क्या होता है, हम लोग ना 24 आवर्स मतलब हमारे घर में हमेशा कोई ना कोई रहता ही रहता है। उस दिन घर में कोई भी नहीं था एंड तभी अचानक से मेरे घर के जो मंदिर है उसमें आग लग जाती है। आग लगती है, वो भी बहुत ही भयंकर आग लगती है। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे जस्ट बगल वाली जो आंटी थी उनको पता लगता है कि भाई ये धुआं वगैरह कहाँ से आ रहा है, तो वो क्या करती है, वो सीधा घर के अंदर आती है। मेरी जो हमारा घर का गेट था उस पे ना ताला लगा पड़ा था, तो वो आंटी क्या करती है भाई, वो पत्थर लेती है और पत्थर से वो ताला पे मारती है। और तुम यकीन नहीं करोगे, सिर्फ एक बच्ची में जो ताला था, ताला नहीं टूटता है, जो कुंडा होता है ना जिसके अंदर ताला लगाते हैं हम लोग, वो टूट जाता है।
सिर्फ एक पत्थर में। ये देख लो कि माता रानी पे विश्वास बोलते हैं ना, तो वही देखना कि माता रानी का चमत्कार कैसे होता है। ठीक है, तो एक पत्थर मारते हैं, पत्थर मारते ही वो जो ताला का कुंडा था, कुंडा टूट जाता है। फिर इसके बाद आंटी आती है, आंटी देखती है कि भाई मंदिर में बहुत ही भयंकर आग लग रखी है। फिर इसके बाद वो आंटी पानी लेकर वो आग को बुझाती है। एंड भाई आग बुझाने के बाद जैसे ही मेरा बीच वाला भाई था उसको पता लगता है, तो वो भक्कर घर पे आता है। वो देखता है कि पूरा आग लगा पड़ा है। मुझे पता लगता है, मैं भी सारा काम वाम छोड़कर मैं सीधा घर पे आता हूँ। एंड मैं देखता हूँ कि भाई पूरा मंदिर जो था हमारा, वो पूरा मंदिर एकदम जल चुका है। एंड सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि मंदिर में आग लगी तो लगी कैसे, क्योंकि मंदिर में कोई दिया नहीं जल रहा था, सिर्फ एक अगरबत्ती जल रही थी। और भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ एक अगरबत्ती की वजह से इतनी बड़ी आग लग सकती है भाई। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि मेरे मंदिर के जस्ट बगल में हमारा बेड था। एंड वो बेड भाई लकड़ी का बेड था, उसके ऊपर बिस्तर वगैरह था। माता रानी की कृपा से बस आग जो थी वो बेड में नहीं लगी, लकड़ी में नहीं लगी। तुम्हें पता ही है कि अगर एक बार आग अगर बेड में लग जाती, पूरा घर जल जाता, सब कुछ सारा सामान जल जाता, सब कुछ खत्म हो जाता भाई। लेकिन माता रानी का चमत्कार देखो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आंटी ने सिर्फ एक बार ईटा मारा, पत्थर मारा और जो गेट का कुंडा था वो टूट गया। भाई माता रानी का चमत्कार ही था। तो भाई एक पत्थर मारने से वो कुंडा टूटा, आंटी ने आग बुझाया। मैं जब घर पे आता हूँ मैं देखता हूँ कि जो मंदिर में आग लगी थी ना, उसमें ना पूरा मंदिर ऑलमोस्ट जल चुका था। भगवान की फोटोज वगैरह जो भी थी सब जल चुका था। मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि जो भगवान की फोटोज वगैरह थी ना, वो ना पीछे की तरफ से जली हुई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मंदिर में आग लगा है ना, वो किसी ने लगाया है और वो भी पीछे की तरफ से आग लगाया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगरबत्ती के थ्रू ऐसा आग लग सकता है। और आग लग भी गया तो अगरबत्ती के थ्रू तो आगे से आग लगेगा ना, लेकिन आग जो था वो मंदिर के पीछे की तरफ से लगा था, ऐसा लग रहा था। इसके बाद जैसे मैं ये सारी चीज देखता हूँ तो भाई मेरा एकदम सर घूम जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है। मेरे मम्मी पापा उस टाइम गाँव में थे, सभी लोग फिर गाँव से यहाँ पे आते हैं। एंड तब तक मेरा पेट का जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा ठीक था। ठीक है, अब इसके बाद जो मंदिर में आग लगता है हम लोग सोचते हैं कि लग गई होगी, लग गई होगी। हम ना इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। एंड इसके बाद हम लोग सब कुछ मतलब जो भी सामान जल बुल गया था सब कुछ हटाते हैं। एंड इसके बाद क्या होता है, उसके कुछ टाइम बाद से मेरे पेट की जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगती है और वो बढ़ बढ़ के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मेरे पेट में दर्द होने लगता है, पेट में गैस बनने लगती है। मेरा जो वजन था वो 10 किलो का वजन कम हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा पतला हो चुका हूँ, अभी भी मेरा 10 किलो वजन कम है। एंड अभी मैं ठीक नहीं हो रखा हूँ, मैं तुमको सारी बातें बता रहा हूँ। अब क्या होता है इसके बाद, जब मेरी दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपना हॉस्पिटल चेंज करता हूँ। मैं एक अच्छे हॉस्पिटल में जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई देखो, इंसान पैसा तो फिर कमा लेगा, इसलिए मैं हमारे यहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल में जाता हूँ। वहाँ जाकर मैं अपने सारे टेस्ट करवाता हूँ, E to Z, LFT, KFT, TFT, अल्ट्रासाउंड 2-2 बार 3-3 बार अल्ट्रासाउंड कराता हूँ, CT स्कैन करवाता हूँ। मेरे पास ये देखो रिपोर्ट दिखाता हूँ भाई, ये देखो, ये तुम्हें जितने भी पेपर्स वगैरह दिख रहे हैं ये सारे के सारे भाई मेरे रिपोर्ट्स हैं। एंड ये देखो CT स्कैन वगैरह सारे के सारे रिपोर्ट्स हैं मेरे। एंड ये सारे के सारे रिपोर्ट्स 1 साल के हैं। 1 साल के अंदर मेरे इतने सारे टेस्ट हुए हैं, बहुत सारे हैं भाई। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पिछले 1 साल से मेरा इलाज चल रहा है एंड मैंने सारे के सारे टेस्ट करवा लिए। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि सारे के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल निकल रहे हैं। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बंदे के पेट में आखिर है तो है क्या। अगर पेट में मुझे दिक्कत हो रही है और दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है तो कुछ ना कुछ तो पेट में है, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ निकल ही नहीं रहा है। सारे टेस्ट करवा लिए, 1 बार नहीं 2-2 बार मैंने टेस्ट करवाए। मैंने ब्लड टेस्ट, मतलब मैं जितने बार हॉस्पिटल जाता था ना उतने बार मेरे हाथ से ब्लड निकाला जाता था। मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा, क्लिप्स वगैरह लगा भी दूंगा, मेरे पास कुछ क्लिप्स वगैरह हैं। भाई मैं पिछले 1 साल से सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, मेरे बुरा हाल हो रखा है। एंड इस बीच में भी मैंने वीडियोस बनाना बंद नहीं किया। मैंने ट्राई करा कि मैं तुमको ये सारी चीजें नहीं बताऊं, लेकिन ये ना अब बहुत ज्यादा होने लग गई है। फिर इसके बाद जब मेरी सारी रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल आने लगी तो मेरे घर वाले जो है ना वो थोड़ा पूजा पाठ वगैरह में, स्पेशली मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ भगवान को, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं इस लायक हूँ भी नहीं जिस लायक उन्होंने मुझे समझा है, जिस लायक उन्होंने मुझे बनाया है। मैं भगवान पर बहुत विश्वास रखता हूँ और हमेशा रखूंगा, क्योंकि उनकी वजह से सब कुछ है भाई। ठीक है, तो मेरे घर वाले कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम ना एक पंडित जी को दिखा देते हैं, पूछते हैं उनसे, क्या पता कुछ उल्टा ही सीन चल रहा हो। तो इसलिए हमारे ही मतलब फैमिली में ही एक पंडित जी है, उनसे हमने कांटेक्ट करा, उनको हमने अपने घर पे बुलाया एंड उनको बुलाकर हमने सारी बातें बताई। अब जैसे ही हम लोग सारी बातें बताते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि जो तुम्हारे घर में आग लगा था वो आग किसी ने लगाया था, किसी के द्वारा वो आग लगाया गया था। एंड जैसे ही पंडित जी ये बात बताते हैं भाई हमारा एकदम दिमाग, मतलब
आउट ऑफ कंट्रोल भाई। मतलब हम सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है भाई, घर में कोई था नहीं, किसी के द्वारा मतलब तंत्र विद्या जादू टोने के जरिए उस मंदिर में आग लगाया गया था। पंडित जी के थ्रू हमको पता लगता है। एंड इसके बाद हम पंडित जी को मैं अपने पेट के रिलेटेड सारी चीजें बताता हूँ कि मेरे पेट में दिक्कत चल रही है, ये चल रही है। उन्होंने सारी चीजें बताई मेरे को कि जो पेट में दिक्कत जो तुम्हारे हो रही है इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो रीजन है, एंड ये रीजन उस आग से कनेक्टेड है जिनके द्वारा तुम्हारे मंदिर में आग लगाया गया है, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद पंडित जी बताते हैं कि तुम्हारे जो ग्रह हैं, ग्रह भी थोड़े से मतलब खराब चल रहे हैं और कुछ वगैरह होता है, पितृ दोष वगैरह होता है, वो सारी चीजें भी हो रही है। तो एक काम करो, तुम पूजा अपने घर में रखवा लो। तो हम पंडित जी के कहने पे मैं अपने घर पे एक पूजा पाठ रखवाता हूँ। मेरे पास वीडियो क्लिप्स वगैरह भी होगी, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा। हम लोग पूजा पाठ वगैरह रखवाते हैं, पूजा करवाते हैं घर में, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। एंड पूजा करवाने के बाद भगवान की कृपा से मेरे को काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है। मतलब जो पहले दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी वो कम होने लगता है। तुम देख रहे हो ना, मतलब पेट में दिक्कत है, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा है, पंडित जी के थ्रू पता लगता है कि ये जो प्रॉब्लम मेरे को हो रही है वो किसी के थ्रू हो रही है। एंड मंदिर में आग लगी थी, वो किसी के थ्रू आग लगाया गया था। एंड समझ रहे हो ये सारी चीजें कैसे घूम फिर के आ रही है चीजें। अब इसके बाद पूजा पाठ करवाने के बाद मेरे को काफी रिलैक्स मिलता है, सब कुछ अच्छा खास चल रहा होता है। लेकिन फिर इसके बाद जब पूजा हमारा हो जाता है घर में, उसके ठीक एक मंथ बाद फिर से मेरे पेट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। भाई मैं सही बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट पिछले एक साल से भी ज्यादा हो चुका है। अभी मार्च का मंथ चल रहा है और ये सारी चीजें जनवरी में स्टार्ट हुई थी। जनवरी से जनवरी एक साल हो गया, एंड फरवरी मार्च एक साल 2 महीने, मतलब 14 महीने से ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है। एंड मैं कंटिन्यू मेडिसिन खा रहा हूँ, अभी भी मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ। ये सारी चीजें बताकर मैं सिंपत्ति नहीं लेना चाहता था, एंड इसलिए मैं ये तुम लोगों को बता भी नहीं रहा था। लेकिन जब ये चीज मेरे साथ बहुत ज्यादा होने लगी, हद पार होने लगा, तब मैंने सोचा कि नहीं, तुम लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि तुम लोग मेरे अपने हो, मैं तुम लोगों से कुछ भी छुपा नहीं सकता हूँ। एंड इसलिए मैं ये सारी चीज तुमको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद भाई हमने ये सेम चीज फिर से पंडित जी को बताई, एंड उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम ना सुबह शाम मंदिर में आओ मेरे, एंड वहां पे आके मैं तुमको ना झाड़ा लगवा दूंगा। झाड़ा लगाते हैं, उससे क्या होता है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी शरीर के अंदर होता है तो ठीक हो जाता है। तो इसके बाद मैं अपनी मम्मी के साथ सुबह शाम मंदिर में जाता था, पंडित जी से झाड़े लगवाता था। मतलब मैंने बहुत कुछ करा है, ठीक है। सुबह शाम जा रहा हूँ, झाड़ा लगवा रहा हूँ, एंड काफी टाइम मतलब ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ते तक कंटिन्यू झाड़ा लगवाने के बाद मुझे फिर से आराम मिलने लगता है। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव चीज, जैसे मैं मंदिर में जाता हूँ, पूजा पाठ मैंने घर में करवाया, तो उससे मुझे आराम मिल रहा है। मेडिसिन खा रहा हूँ तो मुझे आराम मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ये चीजें थोड़ी सी दूर होती है, खत्म होती है, तो फिर से वो चीजें स्टार्ट हो जाती है। और अगर मेरे कुछ भी दिक्कत है तो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकल रहा, समझ रहे हो। फिर इसके बाद जैसे मैंने झाड़ा वगैरह लगाया कंटिन्यू, तो मुझे आराम मिलने लगता है। एंड अभी के टाइम पे भी भाई मेरी कंटिन्यू मेडिसिन चल रही है, मैं प्रॉपर तरीके से रिकवर नहीं हो पाया हूँ। मैं पिछले 1 साल से कंटिन्यू दवाई खा रहा हूँ, मेरा 10 किलो वजन कम हो गया है, और इसी रीजन की वजह से मैं पिछले कुछ टाइम से वीडियोस वगैरह नहीं डाल पा रहा था। ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गया है। और भाई एक चीज और जो सबसे मेन चीज है भाई, जो मेरा काम है वीडियोस रिकॉर्ड करना, हॉरर स्टोरीज तुम लोगों को बताना। भाई मेरा इस काम से बिल्कुल ही मन उठ गया है, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ। मेरे पास तुम लोगों की भेजी हुई बहुत सारी स्टोरी रखी पड़ी है, स्क्रिप्ट तैयार है, बट मेरे में ना इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं कमरे में बैठकर हॉरर स्टोरी तुम लोगों को सुना सकूं। मैंने बहुत ट्राई करा भाई, बहुत ट्राई करा कि मैं बैठकर मैं वीडियो बनाऊं तुम लोगों के लिए, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। मेरा मन ही हट गया है। मैं जब भी अपने हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए सोचता हूँ, मेरा पता नहीं क्या होता है, मेरे को अंदर से ना मन ही नहीं करता रिकॉर्ड करने। पता नहीं भाई क्या सीन चल रहा है मेरे साथ। मैं बहुत ज्यादा मतलब समझ लो कि परेशान चल रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, 1 साल प्लस हो चुका है, एंड इसीलिए वीडियोस वगैरह नहीं आ पा रही थी। एंड अभी के टाइम पे काफी ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रिकवर हुआ हूँ मैं। पहले मेरे को दिक्कत बहुत ज्यादा होती थी, बट अभी काफी ज्यादा ठीक हूँ। तुम दुआ करो कि तुम्हारा भाई जल्दी से एकदम परफेक्ट तरीके से ठीक हो जाए, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की दुआ की जरूरत है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ, किसने क्या करा है, बट मैं सिर्फ एक चीज को मानता हूँ, बजरंगबली को। भगवान पे भरोसा है मेरे को, और जिनके साथ भगवान हो, बजरंगबली हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एंड भाई देखो, रही बात कमबैक की, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियोस डालने की, क्योंकि यार मेरे को ना मन ही नहीं कर रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने का। पता नहीं किसने क्या करा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब भी मैं हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड करने बैठता हूँ, मेरा मन ही नहीं करता है। जो हमारा आस्तिक एक्स्ट्रा वाला चैनल है, उस पे तो भाई मैं जैसे तैसे करके, क्योंकि मुझे भाई अपना चैनल डाउन नहीं करवाना है ना, मुझे अपना करियर खत्म नहीं करना है, इसलिए मैं जैसे तैसे करके रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो। एंड वो भी मैं एक दिन के अंदर 2-3 वीडियो 4 वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार परेशानी ना हो, इसलिए मैं एक बजे में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और शॉर्ट्स वीडियो जो इस चैनल पे आ रही है
है वो मोस्टली जो वीडियोस है वो ना पहले ही रिकॉर्ड हो रखी है, बहुत पहले रिकॉर्ड करके मैं बैठा हूँ एंड इस वजह से वीडियोस आ रही है शॉर्ट वीडियो। और वीडियो डालना मैं बंद भी नहीं कर सकता क्योंकि भाई चैनल खत्म हो जाएगा, डाउन चल जाएगा, तो इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी। काफी सारे लोगों को लग रहा था कि आस्तिक मिश्रा जी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, अब कम बैक नहीं होगा। अब देखो कम बैक सिर्फ तुम लोगों के हाथ में है। मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियो डालूं। बस तुम लोग दुआ करो कि तुम्हारा भाई एकदम अच्छे से रिकवर हो जाए, सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाए, क्योंकि अभी तुम्हारे दुआ की बहुत जरूरत है। एंड कम बैक तो करेंगे, डैम श्योर करेंगे, बस दुआ करो सब ठीक हो जाए और जितना जल्दी हो सकूं मैं रिकवर हूं और फिर वीडियोस वगैरह कंटिन्यू डालूं। दुआ करो कम बैक हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मुझे पता है तुम लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हो मेरे से, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, क्योंकि हर वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर मिलता है मेरे को, भैया हॉरर स्टोरी डाल लो। कुछ लोग हरामी होते हैं, बोलते हैं दल्ले हॉरर स्टोरी डाल ले। वो तुम्हारा प्यार है, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है प्यार जाहिर करने का, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियो ला के आऊं। अब लेकिन तुम लोग कम बैक लिख दो कमेंट में, कम बैक करना है दोस्तों। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से रिकवर हो जाऊं, बस दुआ करो। बाय बाय।